दोस्तों आप लोग भी परेशान हो कि आपका अब तक कंटेंट मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं हुआ, तो इनेबल कब होगा? क्या उसके लिए क्या कुछ क्राइटेरिया है? कैसे होगा? बहुत लोग को पता है कि कैसे इनेबल होता है, बहुत लोगों ने इनेबल कर रखा है। मेरे वीडियो के माध्यम से ही क्या है, उनका मैसेज आया कि सर आपने जैसे बताया मैंने किया, इनेबल हो गया। लेकिन आज के डेट तक बहुत लोग का अभी भी इनेबल नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं हुआ है? आप किस तरह से काम कर रहे हो? सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इनेबल अगर हो जाता है उसके बाद कैसे उसको सेटअप करना है। कुछ लोग का ये भी सवाल है कि मेरा पहले जो पेआउट मैंने सेटअप किया है उसमें नहीं, कुछ अलग पेआउट्स के साथ सेटअप करना है, लेकिन उसके लिए क्या ऑप्शन मिलेगा? तो सब कुछ मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। यहाँ पे देखो, ग्रेट जॉब यू हैड, इतना व्यूज, मतलब अच्छा खासा एंगेजमेंट है, अच्छा खासा व्यू आ रहा है। आज तब पर भी इनका अभी तक कंटेंट मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं हुआ है। इनका अभी तक मिला क्या है, देख लो यहाँ पे स्टार सब्सक्रिप्शन और पार्टनरशिप ऐड मिला है, और देखो नॉट एट एलिजिबल, योर टूल में ये सब मिला है। तो भाई इनका क्यों नहीं अभी तक इनेबल हुआ है? रीजन क्या है मैं बता दूं। देखो, सबसे पहले इनेबल करना है तो आपको एक काम करना होगा, आपको तीनों फॉर्मेट का कंटेंट डालो जो मैंने रीड किया है। कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि सिर्फ कंटेंट फोटो अपलोड करो या रील्स अपलोड करो या लॉन्ग वीडियो अपलोड करो, उसी से हो जाएगा। तो हो जाता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे टच में जितने लोग हैं जिनको मैंने बताया है कि आप तीनों फॉर्मेट, पहला तो फोटो वगैरह डालो, टेक्स्ट डालो और रील डालो, लॉन्ग वीडियो डालो, तीनों तरह का फॉर्मेट जो भी हो, तीनों चारों जो भी समझ लो आप। टेक्स्ट वगैरह लिख के भी डाल सकते हो, फोटो तो डालते ही हो, लेकिन ओरिजिनल डालना, कोशिश करना कि अपना हो, खुद का हो, कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ ना हो। और देखो, धीरे धीरे आपका व्यू, इंगेजमेंट सब कुछ बढ़ेगा, लेकिन कंटिन्यू रहना। ऐसा नहीं कि 2 महीने आपने काम किया, नहीं मिला, फिर आपने छोड़ दिया, फिर 10 दिन बाद स्टार्ट किया। कंटिन्यू रहोगे तभी मिलेगा, छोड़ दोगे बीच बीच में तो नहीं मिलेगा। अब इनके साथ ये हुआ है। अब ये इन्होंने कैसे काम किया, इनसे बात तो नहीं हुई, इनका स्क्रीनशॉट आया कि मेरा देखिए इतना अच्छा एंगेजमेंट है, अभी तक कंटेंट मोनेटाइजेशन नहीं मिला। अब दूसरी बात ये है, जैसे अब यहाँ पे देख लो, एक अभी मैंने एक सेटअप किया था कुछ दिन पहले, देखो यहाँ पे देखो सेटअप का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगाता हूँ, सेटअप का ऑप्शन आ रहा है। अब ये सेटअप का ऑप्शन आ जाएगा, आप जैसे ही सेटअप करोगे तो वहां पे एक ऑप्शन दिखेगा। देखो ये तो मैंने कर दिया है, तो यहाँ पे अगर स्क्रीनशॉट होगा तो मैं लगा दूंगा, ऐड टूल का ऑप्शन होगा। जैसे ही ऐड टूल का आप ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपका वो हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। जो पहले पेआउट आपका मिला हुआ होगा बोनस के थ्रू या एड्स और रील के थ्रू, आपने जो भी सेटअप किया होगा इस अकाउंट को, तो वो ऑटोमेटिक उसी में हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि उसमें ना करना, किसी और अदर बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहते हो, उसके लिए आपको करना क्या है, देखो अगर आप सेटअप करने पे जाते हो और आपको देखो इस तरह का अगर मिलता है, देखो साइन अप का अगर मिल गया तो समझ लो कि आपको वहां पे ऑप्शन देगा कि आप किस बैंक अकाउंट में उसको लिंक करना चाहते हो या नया करना चाहते हो, तो ऐड का एक ऑप्शन दे देगा कि आप अलग से अलग बना सकते हो अकाउंट। लेकिन वो ऑप्शन कब मिलेगा? अगर आपका ऑलरेडी एक ही है पहले से सेटअप, आपका इन स्ट्रीम या बोनस मिला हुआ है, उससे अर्निंग आपकी आ रही थी, उसके बाद कंटेंट मोनेटाइजेशन मिला है, ध्यान से सुनना, उसके बाद अगर कंटेंट मोनेटाइजेशन मिला है, अगर ऐड टूल का ऑप्शन है, जैसे उस पर करोगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे तो आपका उसी में ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो दूसरे में करना, तो पहले ही एक पेआउट अकाउंट और उसमें बना लो, एक और ऐड कर लो। पहले जो आपका मोनेटाइज हो रखा है तो एक और ऐड कर लो। जैसे ही आप सेटअप वहां पे जाओगे तो ऐड टूल का साइन अप आएगा, उसमें ऑप्शन पूछेगा कि आप इन दोनों में से किसको चूज करना चाहते हो, तो उस टाइम आप चूज कर सकते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले एक और क्रिएट कर लिया है। जैसे ही सेटअप का आपको दिख गया उसके बाद ही पे और सेटअप कर लेना। एक वहां पे साइन अप मत करना, वहां पे मत करना, उससे पहले ही आप एक प्योर अकाउंट क्रिएट कर लेना। समझ रहे हो मेरी बात? अगर नहीं समझ रहे हो तो कमेंट करना। डिटेल अगर उस तरह कोई आएगा वीडियो तो मैं बना दूंगा, क्योंकि कुछ लोग का सेटअप करने का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि आप मुझे सेटअप कर दो, बढ़िया से सेटअप कर दो, दूसरा अकाउंट लगाना चाहता हूँ, पहले वाला मैं ऐड करना नहीं चाहता हूँ। तो भाई वही तरीका है, मैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने सेटअप किया था, उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे करना है। और रहा बात, चाहो तो फिर 2 अकाउंट है उसके बाद तीसरा अकाउंट आप ऐड करना चाहते हो, उन दोनों में किसी को नहीं ऐड करना चाहते हो, तो वहां पे नीचे वाला ऑप्शन पे जाके आप ऐड करके दूसरा अकाउंट ऐड कर सकते हो। सब कुछ फ्रेश डालना पड़ेगा, सब कुछ। अब बिजनेस मत चूज करना, इंडिविजुअल चूज करना। बहुत लोग कहते हैं मेरा बिजनेस मैंने चूज किया था, एक पेमेंट तो आ गया, उसके बाद अर्निंग नहीं हो रहा, पेमेंट नहीं आ रहा, तो भाई इशू होगा। आप इंडिविजुअल काम कर रहे हो, वहां पे टैक्स वगैरह इंडिविजुअल डालोगे। अगर बिजनेस डालोगे तो बिजनेस का टैक्स इन्फो वगैरह डालना पड़ेगा, इससे आपको इशू होता है। लोग देखो, कुछ कुछ बारीकी चीज होता है, उसको समझना पड़ेगा आपको। एक बार पेमेंट आ गया इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपका हमेशा पेमेंट आता रहेगा, कभी न कभी इशू आ जाना है, ठीक है। अब कंटेंट मोनेटाइजेशन करने, सेटअप करने के बाद ऐसा नहीं होता कि आपका अर्निंग डाउन हो गया, चाहे रिव्यू में चला। सबके साथ ऐसा नहीं होता। जो लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं, देखो सेटअप जब भी कुछ करते हो तो एक तरह से फिर से रिव्यू होता है कि आपने सेटअप किया है तो सब कुछ आप सही कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। अगर आपका कुछ इशू है कंटेंट में या कुछ प्रोफाइल में या पेज में, तब जाके आपका रिव्यू में चला जाता है। लेकिन 90% लोगों का जो सही काम कर रहे हैं उनका रिव्यू में नहीं जाता। हाँ, 10% उनका भी जाता है, मैं ये नहीं बोलूंगा किसी का नहीं जाता, उन लोगों में से भी जाता है, लेकिन उनका जल्दी रिव्यू से बाहर भी आ जाता है,
ठीक है, बहुत लोग का अभी पेमेंट का मतलब बता रहा है कि मेरा होल्ड पे बहुत दिन से है, इस डेट को था कि अनहोल्ड हो जाएगा लेकिन हुआ नहीं। तो किस रीजन से होल्ड पे गया है आप वो बताओ, कुछ आपने अपडेट किया था या कुछ इशू आया था उस वजह से आपका अर्निंग होल्ड पे है। जब तक पूरी बात नहीं बताओगे, मैं बोलता हूँ कि इंस्टाग्राम पे मैसेज तो आप लोग कर देते हो कि मुझे ये दिक्कत है बताओ, लेकिन आप स्क्रीनशॉट के साथ मैसेज करो कि हाँ ये दिक्कत है। रहा बात मुझसे बात करने की, तो मोबाइल नंबर तो मैं सॉरी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ डिस्क्रिप्शन में एक ऐप है कॉल मी फॉर ऐप, उससे जाके आप आईडी है सर्च करोगे मिल जाएगा, वहां से आप जाके बात कर सकते हो। आपको जो भी सवाल करना है आप नोट कर लेना, उसी हिसाब से आप बात करना, मैं उसका जवाब दे दूंगा। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपका जो भी है दिक्कत अगर नहीं समझ में आता है तो फिर उस पर पर्टिकुलर वीडियो बना के भी मैं स्क्रीनशॉट के साथ समझा दूंगा आपको, ठीक है। क्योंकि देखो हर एक का स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके डालना संभव नहीं है, उसमें टाइम भी लगता है और सेफ्टी रीजन से भी बहुत लोग कहते हैं मेरा आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग मत दिखाइएगा, ये है वो है। तो भाई समझ सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं समझ सकते हो तो फिर पैसे दो, फिर करवाओ सही। उससे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे दो, जो लोग करते हैं उन्हीं से करवा सकते हो। बहुत लोग पैसे लेके काम करने वाले हैं, कुछ लोग आपको धोखा भी देंगे, कुछ लोग सही भी मिलेंगे। तो आप लोग को जज करना है खुद कि कौन बंदा सही से काम करेगा, कौन बंदा धोखा देगा। मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आते हैं कि आप पैसे दे दो, ये दे दो, पैसे ले लो, कर दो सही। और जब मैं बोलता हूँ ठीक है टाइम मिलेगा तो मैं बताऊंगा आपको, जब मैं टाइम देता हूँ उनको कि हाँ इस डेट को मैं फ्री हूँ, आप पैसे पे करो, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं पैसे देने के बाद ये बात करेगा या रिप्लाई करेगा। तो भाई देखो आपकी सोच है, आपको लगता है बिलीव है तभी आप पे करना, बिलीव नहीं है तो बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे पेज हैं जो मैं मैनेज कर रहा हूँ, वो काफ़ी है मेरे लिए, काफ़ी है। उनसे अगर टाइम निकलता है तो ही, अगर आप लोग कंटिन्यू देखते हो वीडियो और कमेंट करते हो तो आपको भी समझ में आता हो। कमेंट का भी रिप्लाई मैं ऐसा नहीं कि हर एक दिन दे रहा हूँ, कभी टाइम निकलता है तो 2 दिन पहले का भी कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। अगर टाइम नहीं है मेरे पास तो 4-4 दिन का कमेंट का रिप्लाई नहीं मिल पाता है। तो चलिए वीडियो में इतनी था। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, और हो सके तो शेयर कीजिए वीडियो को। जितना लोगों के साथ आप शेयर कीजिएगा, जितना जल्दी जल्दी मेरा जो सब्सक्राइबर का मेरा टारगेट है 10K का, जितना जल्दी आप लोग करवाइए। फिर देखते हैं 10K के बाद बहुत लोग मिलना चाहते हैं कि हाँ आपसे मिलना है, कहाँ रहते हो आप बताओ। तो भाई सब कुछ मैं बताऊंगा, प्रॉपर एक मीटअप करूंगा। 10,000 में करना चाहूंगा, क्योंकि 10,000 अगर बंदे रहेंगे तो कम से कम आसपास के जो भी बंदे रहेंगे 100, 50, 10, 20 जो भी रहेंगे वो आएंगे मेरे पास। तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो कुछ लोग आए। अब मान लो अभी मीटअप करते हैं तो 2 बंदे 3 बंदे मिलने आए तो उसको कोई फायदा नहीं है, मुझे भी सही नहीं लगेगा और आप लोग जो लोग आएंगे उनको भी सही नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 10,000 मिनिमम होने दो, उसके बाद मीटअप भी करेंगे, आपसे मिलेंगे भी और आपका जो भी प्रॉब्लम होगा मिलकर सॉल्व करेंगे। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कुछ दिन को मिलते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नाम मैं नहीं लूंगा, बहुत लोग आप लोग जानते भी होंगे। अगर जो लोग जानते हैं कमेंट जरूर करना कि कौन से ऐसे यूट्यूबर हैं जो लोगों के बीच जाते हैं और उनका प्रॉब्लम लाइव सॉल्व करते हैं। देखो लाइव सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उनके सामने भी करूंगा, उसी को रिकॉर्ड करके डालूंगा तो कंटेंट एक अलग हो जाएगा। एक उस तरह का समझ लो कि ब्लॉगिंग टाइप का भी कंटेंट हो गया और लोगों से मिलना जुलना भी, तो अलग चीज है। उसके लिए प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। अगर जिस दिन को अगर मैंने ये टाइम शेड्यूल रखा, उस पूरा दिन हमें उसी में लगना पड़ेगा। उससे एक दिन पहले भी कुछ करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि मतलब कहीं पे रोड पे खड़ा होकर मिलना है, उसके लिए प्रॉपर एक जगह डिसाइड करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपसे मिलना होगा। तो 10,000 कम से कम होना चाहिए, तभी मैं भी देखूंगा कि हाँ मिला जाए सबसे और बातें किया जाए। कुछ कुछ पर्सनली चीजें हैं जो आप लोग को, बहुत लोग कमेंट करते हैं मुझे कि आप ये बताओ मुझे कि आप क्या करते हो नहीं करते हो। तो भाई वो सब चीज वीडियो में बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये समझता हूँ अगर आप लोग अर्निंग कर रहे हो, जो लोग अर्निंग कर रहे हैं अच्छा खासा, आप लोग अपनी अर्निंग भी सबको ना बताओ तो ज़्यादा बेटर है। अगर मान लो आप महीने के 10 लाख कमा रहे हो, 5 लाख कमा रहे हो, अगर आपने बताना शुरू कर दिया, कुछ लोग तो आपसे अप्रिशिएट होंगे कि चलो बहुत अच्छी बात है हम भी कर सकते हैं। कुछ लोग ये होंगे कि अच्छा है 10 लाख कमा रहा है, इसको मजा चखाते हैं, वो आपके पीछे लग जाएंगे। तो ये अर्निंग आप सबको शो ना करो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है आपकी अर्निंग हो रही है, आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी चल रही है, लोगों को समझ में, जो समझदार है उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ कितना अर्निंग हो रहा है। खुल के बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के डेट में बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग बता रहे हैं कि मेरी इतनी अर्निंग हो रही है, मैं ये कर रहा हूँ, तो उसके पीछे बहुत लोग पड़ जाते हैं। तो भाई इसलिए भी सबको बताना अच्छी बात नहीं है। चलिए वीडियो में आप इतना ही था। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक किया कीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।